हम पे एक एतराज़ ये भी होता है कि जानवर को आप इतना ज़बह करते हो, करोड़ों अरबों जानवर दिन में ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सुनो, एक बात सुनो, ये जो दिन में इतने जानवर ज़बह हो जाते हैं, रोज़ाना इतने नहीं होते। ये जो गोश्त मिल रहा है, ये जो आपके मीट फूड है और मटन फूड है और मटन कबाब है और बीफ कबाब है और पता नहीं क्या से क्या मामलात, और ये बटन रोस्ट और ये ब्रोस्ट और ये चिक्कर जो चल रहे हैं, वो बंदा अपने लिए नहीं कर रहा। सिर्फ कुर्बानी दलेला पुड है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस पर एतराज़ है। और मामला कहाँ जाएगा? यही चुभन है सिर्फ। क्या पता नहीं एतराज़ लाती है दुनिया में। सुने, मैं एक बात मजीद आपको समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। मैंने कहा सुनो, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। रब्बे करीम फैसला फरमा रहे, मुसलमान तू मेरा बन जा। खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ये लाम फ़ायदे की है कि मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए ज़मीन में सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। तो जब सब कुछ बनाई अल्लाह के बंदों के लिए, तो तू तीसरा कौन आ गया है कि दरमियान में अल्लाह के हुक्म के ऊपर पाबंदी लगा, अजी ज़बा नहीं हो सकता? तो ये सिर्फ ऐसे ड्रामेबाजी है। आप इन चीज़ों को छोड़िए, इससे परेशान ना हो। बस जज़ाकुमुल्लाह, आप इससे परेशान ना होइए, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। खोल के कुर्बानी कीजिए। 80,000 रुपये जितने बंदा पैसों का मालिक है, या इतने पैसे किसी बंदे ने इसके कर्ज देने हैं, या इतने पैसों की एक कमेटी दे चुका है जो निकलनी है, या इतने पैसे इसके बैंक में मौजूद हैं, या इतने पैसों का कुल मिला के सोना चांदी और माल तिजारत इतने तक का है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। यूं नहीं कहेगा हम घर में 4 भाई हैं, हमारा चूल्हा इकट्ठा जलता है तो कुर्बानी एक करेगा। भाई, जैसे चारों बंदे अलग अलग खाना खाते हैं, चारों बंदे अलग अलग नमाज अदा करते हैं, चारों बंदों की एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, तो ये कुर्बानी भी चारों की अलग अलग होगी, एक पे नहीं करेगा। सही इशारा, चूल्हा इकट्ठा है। तो मैंने कहा मैंने तुझसे पूछा, मैं तेरा चूल्हा अंजे, मैंने पूछा आपका चूल्हा अलग है? तो भाई जो शरीयत का हुक्म है वो हुक्म है। ये अभी मैं आते हुए आ रहा था, रास्ते में फ़ोन चल रही थी एक बंदे की बात, तो अजी अब्बा जी कुर्बानी करते हैं, हम में से तो किसी की शादी नहीं हुई। मैंने कहा कुर्बानी के लिए शादी थोड़ी ज़रूरी है। हाँ भाई, बेगम आए तो कुर्बानी होगी वरना नहीं होगी। इसका माना है जितने कवारे हैं वो सारे बिस्मिल्लाह करके आराम से बैठे हैं। ऐसा तो मुच्छा तो तेल ला के बासों भाई सारी, तो कोई कुर्बानी शुर्बानी कोई नहीं। तो भाई यूं तो नहीं है, आपकी मालियत देखी जाएगी, हैसियत देखी जाएगी। मियाँ के पास इतना पैसा अलग और बेगम साहबा के पास अलग, दोनों पे अलग अलग कुर्बानी है। ये नहीं है मैंने मुसाले की दी है, मेरे खामन ने कर ली बस बहुत हो गया। जी नहीं, मियाँ के पास अलग साहिब निसाब है तो बीवी अलग साहिब निसाब है, ऐसी थोड़ी है। अच्छा, ये मसला सिर्फ आपको दीनी मामलात पे समझ आता है, रोटी खाते वक्त तो नहीं आता। भाई आपने रोटी खा ली, ठीक है, हमारा चूल्हा एक है, मेरी भी खा ली गई। उधर तो किसी को समझ नहीं आता, और इधर के नहीं सही लेला हिक्को को चाहे सारा चूल्हा एक है, हमारा चूल्हा एक है तो बकरा भी एक। तो भाई यूं नहीं चलेगा। और कोई हमें कहता मौलवी साहब जरा नरमी करो, तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हारा खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है? क्यों नहीं, हमारा तो खत्म नबूवत पे ईमान है। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों कहते हो नरमी करो? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने कहा सुन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नया नबी पैदा नहीं होना, तो जो मसले हुजूर और शरीयत ने हमें बताए हम वही बताएंगे। नऊज़ बिल्लाह, तू नया नबी समझता है मौलवी को कि वो नरमी करे और मसला बदलवा के दे दे? मौलवी मसला बदलेगा तो उसका ईमान बदलेगा। बाबा, मौलवी मसला बताने वाला है, बनाने वाला नहीं है। यकीम उल उम्मत हज़रत थानवी की मलफूजात में है कि हम बित्ता वाले हैं, बिन नून वाले नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, बताते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पेश कर रहा हूँ। तो भाई हम तो वही बात करेंगे ना जो बात है। तो ये कुर्बानी के मुतालिक चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में कर ली हैं, तो इसलिए इस हिसाब से आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही न कीजिए। बस 3 दिन है, तीसरे दिन आप जिस वक्त भी करना चाहें, पहले दिन आपने बकरा ईद के बाद शुरू करना, ठीक है? रात को भी कुर्बानी होती है, दिन को भी होती है। हमारे जो बाज़ फुक़हा ने रात को कुर्बानी मकरूह लिखा है, उनने अपने ज़माने के हिसाब से ठीक लिखा है। उस वक्त यूँ लाइट्स नहीं थी,
तो रात को पता नहीं गिच्ची कौंधे पे कि पूछ कौंधे पे, क्या पता चलता था कहाँ छुरी फिर रही है, अंधेरा होता था तो उन्हें कहा कुर्बानी मकरू है। आजकल तो लाइट्स का इंतजाम है, जहां लाइट्स हो तो आप रात को करो कुर्बानी, दिन को करो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर।